के लिए भी आपकी एसोसिएशन कुछ करती है? जो छोटे मिस्त्री या जो लेबर होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्टर को आप बोले कि 2 पेड़ लगाए, तो ऐसा अब तक आपने कितना औरंगाबाद में ये काम कर चुके हैं ग्रीनरी के तौर पे? या फिर औरंगाबाद में 20 बाय 30 के बहुत ज्यादा प्लॉट है या कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे आप कैसा करेंगे ग्रीनरी को? उतनी तो जगह होती ही नहीं है। रिश्वत दिए बगैर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है आज हमारे औरंगाबाद में। टेंडर की बात ये होती है कि पहले ही टेंडर किसको जाएगा ये डिसाइड हो जाता है। कि हमारे पास एक मिसाल है, जहां गड़ा है वहीं पानी तुमता। तो आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। आज हमारी खास मुलाकात है औरंगाबाद सर्कल के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उसके सदर है एडवोकेट सैयद मुश्ताक अहमद साहब, जिन्हें इस एसोसिएशन का सदर बनाया गया है। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, इन सभी के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनकी एक एसोसिएशन है जिसके सदर है मुश्ताक अहमद साहब। चंद सवालों पे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि औरंगाबाद के डेवलपमेंट को और हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उसमें ये लोग का क्या फ़ायदा रहेगा और ये एसोसिएशन से आम जनता का क्या फ़ायदा। स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। सब मेरा सवाल वही है कि आपकी एसोसिएशन क्या काम करती है और आप कॉन्ट्रैक्टर को किस तरीके का इससे फ़ायदा देंगे? सबसे अहम मसला ये था कि जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जितने भी अभी वर्क कर रहे हैं ऑन गोइंग, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तो प्रॉब्लम्स आते हैं। ख़ास करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप में कुछ किसी का इंटरफेरेंस हो जाए तो कुछ लोग माहिती अधिकार का फ़ायदा लेके उनको ब्लैकमेल करते हैं। बाज़ वक़्त कोई बिल्डिंग अर्जेंट बनाना होती है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ही अड़थड़े आते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर रेती अवेलेबल नहीं रहना। उस वक़्त जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इधर से पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्ट हो या जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी रहो, उनका जो प्रेशर रहता वर्क करो, और इधर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनको इसकी परमिशन नहीं मिलती। ये जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का जो भी प्रॉब्लम है, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्रोच होके उनको मेटल इजीली अवेलेबल हो जाए विथ रॉयल्टी, इसके लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दूसरे प्रॉब्लम्स ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे कि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, तो हम चाहेंगे कि क्वालिटी मेंटेन करें और जो एनवायरमेंटल को स्टिक अप रहते हुए ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करें। और जोर इस बात पर भी रहेगा कि हर कॉन्ट्रैक्टर जो भी बिल्डिंग बनाए तो कम से कम 2 झाड़, या अगर ज़्यादा बना सकता है तो लेकिन कम से कम 2 झाड़ बनाए, ताकि हम जो है तो पर्यावरण का संतुलन बरकरार रखें। तो इसमें सर कॉन्ट्रैक्टर को क्या फ़ायदा रहेगा आपके एसोसिएशन से, और आपके साथ कितने कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हैं अभी तक? मेरे साथ तो इस वक्त तकरीबन 110 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स जुड़े हुए। इसके पहले भी 2 बार मैं अनअपोज प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, अभी ये तीसरी बार है जो मैं प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बेनिफिट रहेगा कि उनके जो फंड्स के प्रॉब्लम है, रॉयल्टी इश्यूज़ है, कहीं पर जो है तो जगह के वर्कआउट होने के बाद उनको जगह अवेलेबल हो जाती, लेकिन फिर कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है ओनरशिप टाइटल की ग्राउंड के ऊपर, तो उसको किस ढंग से डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसको सेट राइट कर सके, इसके लिए हमारी एसोसिएशन काम करेगी। और आपके एसोसिएशन रजिस्टर है? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए हम अभी ऑन प्रोसेस में है, अनकरीब इंशाल्लाह उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा हमको। और इसमें मतलब एसोसिएशन में कितने पद है, मतलब आप चेयरमैन और कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? हाँ, इसमें टोटल जो है तो 11 पोस्ट है, जो एक प्रेसिडेंट है जो कि मैं हूँ, और एक वर्किंग प्रेसिडेंट है जालना के सुनील मोहन लाल मित्तल, जिनका सुनील इंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है। इसके वाइस प्रेसिडेंट है मोरिस कासमी, जो हाईटेक इंफ्रा कंस्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर्स है। उसके बाद है एक सेक्रेटरी की पोस्ट जो है कुमार अंजैया पेड्डी, वो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। और उसके ट्रेजरर है भरत भाई पटेल, जिनकी कंपनी का नाम है लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, और दीगर 6 मेंबरान हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में, और इसके बावजूद बाकी के जनरल मेंबर्स हैं। अभी जो G20 के काम चल रहे हैं, इसमें आपके एसोसिएशन ने कोई कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प की? बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इसमें भी काम कर रहे हैं औरंगाबाद के डेवलपमेंट को। तो इसमें के कुछ लोग काम कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस पे है, और कोशिश इस बात की है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को जो भी प्रॉब्लम आए
तो वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और G20 के काउंसिल की मीटिंग के ताल्लुक से आने वाले गेस्ट को हमारा सिटी स्मार्ट सिटी की ओर फास्ट तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके लिए अच्छी से अच्छी लाइन और लेवल में काम हो सके, इसके लिए उनको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह उसमें। सर इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी छोटे मोटे वर्कर भी होते हैं जो काफ़ी सालों से जिनको वर्क नहीं था, अब G20 की वजह से कुछ काम हो रहा है औरंगाबाद डेवलपमेंट, उनके लिए भी आपकी एसोसिएशन कुछ करती है, जो छोटे मिस्त्री या जो लेबर होते हैं? हाँ, ये बात बराबर। तो अभी तक 2014 में जिस वक़्त फडणवीस सरकार आई थी, उस वक़्त उन्होंने 10 लाख के अंदर के काम जो विदाउट टेंडर सोसाइटी, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर और स्मॉल पीस वर्कर, इनको 33, 33, 34 ये रेशो में बांटा जाता था। उसके बाद अब ये गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस 10 लाख के जो टेंडर्स है विदाउट नोटिस इन्विटेशन देने का तय किया है, जिसमें 33% लेबर सोसाइटी को मिलेंगे, 33% अनएम्प्लॉयड इंजीनियर को मिलेंगे और 34% जो छोटे पीस वर्कर है जिनका 10 लाख से कम रजिस्ट्रेशन है उनको मिलेंगे। अभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा GR, लेकिन ये इस GR इम्प्लीमेंट हो, इस ताल्लुक से मैंने हमारे रीजन के चीफ इंजीनियर उकीड़े साहब से और बड़े सर्कल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बड़े साहब से, इनसे इसके ऊपर डिस्कस किया है और हम उसका मुसलसल जो है तो फॉलोअप देके कोशिश करेंगे कि छोटे से लेकर तो बड़े से बड़े हर कॉन्ट्रैक्टर को काम मिले। और एसोसिएशन फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा अहम मकसद ये रहा कि चंद अभी मैं 2 से 4 एज मैं लॉयर होने की वजह से खुद तो कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं करता, लेकिन किसी ज़माने में किया करता था। तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास है तो 1000 करोड़ के काम है, तो उसी के साथ का कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल बेरोजगार है, तो अब हम इनमें सिमिलरिटी हो इसलिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप जो बताए कि ग्रीनरी पे हम लोग ध्यान देते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्टर को आप बोले कि 2 पेड़ लगाए, तो ऐसा अब तक आपने कितना औरंगाबाद में ये काम कर चुके ग्रीनरी के तौर पे या फिर औरंगाबाद को एक साफ सुथरा करने के? तकरीबन बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी एसोसिएशन ने ये कह दी है और अभी एक नोटिफिकेशन हम निकाल कर उनसे कह दिए कि ये कंपलसरी रहेगा और जिसका भी नहीं रहेगा पर्यावरण को हम उसको ख़ास तौर पे इनिशिएट करेंगे कि किसी हाल में वो पौधे लगाए। अगर वो ना लगाता हो एसोसिएशन अपने खर्चे से लगाएंगी उसको, और बाकी का पौधे बड़े होने तक पानी का इंतज़ाम कॉन्ट्रैक्टर उसको रोज़ पानी डालने के लिए, उसके पास तो ऑलरेडी वॉचमैन होता है, तो मतलब कम से कम इसको पानी डाले ताकि पौधे बढ़े, ये हम कोशिश करें। और सर ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं छोटे छोटे, हमारे औरंगाबाद में 20 बाय 30 के बहुत ज़्यादा प्लॉट है या कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे आप कैसा करेंगे ग्रीनरी को? उतनी तो जगह होती ही नहीं है कि कुछ झाड़ वगैरह लगा सके। देखिए, ये 20 बाय 30 का मसला, गुंठेवारी मसला औरंगाबाद शहर में इलीगल तरीके से लेआउट करना, ये तो बात ही गलत है। अभी देखो दिसंबर 2020 में एक यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाया है, उसके तहत जो कंजस्टेड इलाका है उसके लिए भी फ्रंट में कुछ सेटबैक छोड़ना है, पीछे भी छोड़ना है। तो जिन लोगों ने 20 बाय 30 के ले लिए हैं अब, तो चाहिए कि कम से कम इतना तो सामने रास्ता छोड़े कि एक झाड़ आगे और एक झाड़ पीछे लगा सके। और अगर उसको कंस्ट्रक्शन 600 पे करना है तो पूरा ज़मीनी पे करने से बजाय वो 300-400 नीचे करे और 200 बचता है या 300 बचता है तो वो ऊपर करे, तो उसका फाउंडेशन का खर्च भी बचेगा और ग्रीन कंसेप्ट के लिए जो है तो बढ़ावा भी मिलेगा। सर अक्सर देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बहुत सारे पहचान चाहिए या फिर कुछ बगैर गवर्नमेंट ऑफिसर से कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही नहीं है, तो मतलब ये चीज़ को भी आप ख़त्म करेंगे? खुला मैं ये बोल रहा हूँ कि रिश्वत दिए बगैर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है आज हमारे औरंगाबाद में, तो ये चीज़ को भी आपकी संगठन कुछ करेंगी इसके ऊपर? मैं इस बात से 100% तो इनकार नहीं कर सकता कि, लेकिन सभी ऑफिसर्स वैसे नहीं हैं, कुछ है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब हमारी कोशिश इस बात की रही कि इस जो करप्शन के ज़रिए काम लेने का तरीक़ा ये ख़त्म हो और काम सही ढंग से हो। अभी
असल में बात है कि जो ऑफिसर लेते हैं उनकी भी कुछ मजबूरी होती है, उनसे भी कोई ऊपर होते हैं, या कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है। अब कोई इंजीनियर सीधा साधा होता है, किसी सब ने कोई मराठवाड़ा में आया है विदर्भ से, तो लोकल का कॉन्ट्रैक्टर उसको अपने तरीके से दड़पशाही से काम लेने की कोशिश करता है। तो हम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का ही नहीं है, बल्कि अगर इंजीनियर्स में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर वायलेंस करने की कोशिश करता है, तो हम वो इंजीनियर्स की भी ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर का एक चोली दामन का साथ है। जब दोनों साथ में सही मिल के काम करेंगे तो ही प्रोजेक्ट हो पाएगा। नहीं सर, टेंडर का प्रोसेस जो होता है, जैसे टेंडर खोलने का, तो ज्यादातर अंदर की बात ये होती है कि पहले ही टेंडर किसको जाएगा ये डिसाइड हो जाता है, पर बहुत सारे लोग फिर भी टेंडर भरते हैं, पर जिसको मिलना है उसी को मिलता है। जैसा कि हमारे पास एक मिसाल है, जहां गड़ा है वहीं पानी तुमता, सभी लोग को नहीं मिल पाता, ज्यादातर छोटे कॉन्ट्रैक्टर को। बात आपकी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने जो है तो 10 लाख रुपीस के ऊपर की अमाउंट को ऑनलाइन कर दी, कोई भी भर सकता है। और ऑनलाइन में जो पेपर्स अपलोड करते हैं, उसमें भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर्स के पेपर्स अपलोड करना रह जाए तो डिपार्टमेंट उसको शॉर्टफॉल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की नोटिस देता है कि वो इतने दिनों में मेल के ज़रिए या बनफ़्से नफीस खुद हाजिर होके पेपर सबमिट करे, ये चांस देता है। और उसके बाद उसको अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो रिजेक्ट के जो 1 नंबर इन्वॉल्व होता है उसको टेक्निकल इन्वॉल्व कहते हैं, तांत्रिक लिफाफा, उसमें वो रिजेक्ट होता है तो उसका 2 नंबर का लिफाफा नहीं खोला जाता। लेकिन 1 नंबर लिफाफे और 2 नंबर के लिफाफे में जो कमर्शियल इन्वॉल्व होता है, तो टेक्निकल इन्वॉल्व और कमर्शियल इन्वॉल्व दोनों के बीच में डिपार्टमेंट एक वक्त देता है, उसको मौका देता है कि वो अपनी बात माने। इसके बाद भी कुछ ऑफिसर होते हैं जो वायलेंस करते हैं, तो उसमें जो ऑनलाइन डेटा है तो वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स कोर्ट में जाएगा, उसके लिए एसोसिएशन पूरी हेल्प करेंगी, उसकी स्क्रूटनी करके अगर उसका जायज़ तरीके से अगर उसने टेंडर भरा है और उसके डॉक्यूमेंट सब ओके है, इसके बावजूद भी उसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसके लिए हम ज़रूर काम चेक करेंगे, चाहे फिर हमें किसी भी ऑफिसर के खिलाफ जाना पड़े। उसके लिए डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ, किसी शख्सी तौर पे नहीं, जो भी डिजिग्नेटेड रहेगा वहां पर पोस्ट पर, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर को हर तरीके से हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। और सर, जैसा कि औरंगाबाद में जो G20 काम चल रहे हैं, आप ये फील्ड को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ये डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है? जो काम लिया है कॉन्ट्रैक्टर ने उतनी ईमानदारी से कर रहे हैं काम? 100% तो ईमानदारी से नहीं कहा जा सकता, कुछ परसेंट पे गड़बड़ियां हैं, लेकिन उसमें ऑफिसर्स की भी मजबूरी है कि टेंडर पब्लिश करना, उसका टाइम लिमिट, फिर लिफाफा, ये कभी कभी किसी का दौरा अचानक हो जाता है, तो कोई प्रोग्राम मंजूर करना, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हासिल करना, उसके बाद उसको टेक्निकली सैंक्शन करना, फिर ड्राफ्ट टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना, फिर टेंडर नोटिस इन्वॉल्व करना, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी बीडर्स आएंगे उनकी स्क्रूटनी करके टेंडर फिक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्टर को 8 दिन की जो है तो मोहलत दी जाती कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरे, वर्क ऑर्डर, इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। तो बहालात मजबूरी कई बार ऑफिसर को इस बात का डिसीजन लेना पड़ता है कि जो बेहतर कॉन्ट्रैक्टर हो उससे काम करा लेते हैं, और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, इसमें कोई शको शुबात की गुंजाइश नहीं। सर, आप एक हमारे औरंगाबाद का जो यूथ है, जो आजकल देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा नशे में मुब्तला हो रहे हैं नौजवान तक, उनको आप एक अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं, हर कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूथ तो चाहे वो किसी भी ज़ात धर्म का हो, और मेरा तो अल्लाह के फजल से हर ज़ात धर्म से ताल्लुक़ रहा, और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम का बेसिक कंसेप्ट ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैज़ क्रिएटेड द इस्लाम फॉर द पर्पज़ ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नॉट फॉर जमातबंदी, गठबंदी, कास्ट क्रीड वगैरह का तो कोई है नहीं। तो वो यूथ चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित भाई हो, कोई भी हो, तो पेरेंट्स भी नज़र रखे, और अगर वो पेरेंट
उसका ज़्यादा ही आदी हो जाए तो इसके लिए हम लोग एक अनकरीब एक एनजीओ कायम करने वाले हैं और उस एनजीओ के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाने का भी इरादा है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे एडवोकेट सैयद मुश्ताक अहमद साहब, जिन्होंने काफ़ी सारी बातों पे हमसे चर्चा की। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।